लिया माता गंगा सम बहना है आजाद मुझे, सोच लिया माता गंगा सम बहना है आजाद मुझे, जब तक अंतिम सांस रहेगी रहना है आजाद मुझे। क्या बात है, वाह। भले चंद्रशेखर ने अंतिम गोली स्वयं पे झोंकी थी, लेकिन अंग्रेजी ताबूत में कील उसी ने ठोकी थी। ये तब की है बात, जवां था मैं, दिखने में सुंदर था। मैं पहली बार मंच से पढ़ रहा हूँ दादा हरिओम पवार के चरणों में, पहली बार बैठ के पढ़ रहा हूँ रचना, और रचना गजेंद्र अंशु आप भी सुनिए। हो सकता है भूल भी जाऊं बीच में, क्षमा कर देना, क्योंकि पहली बार रचना पढ़ने जा रहा हूं। ये तब की है बात, जवां था मैं, दिखने में सुंदर था, राष्ट्र प्रेम का ज्वालामुखी भरा मेरे भी अंदर था, चाह यही थी निज सर्वस्व लुटाकर कुछ कर जाऊं, माता के चरणों में अपना तन मन भेंट चढ़ाऊं। राष्ट्र प्रेम का ज्वार भरा था लेकिन तन अनगढ़ था, चेतन थी भावना किंतु मैं निज शरीर से जड़ था, किंतु एक जाज्वल्यमान सूरज ने मुझे तपाया, रोम रोम में राष्ट्र प्रेम भरकर सम्मान बढ़ाया, उस सूरज बलिदानी का मैं पन्ना खोल रहा हूँ, मैं अल्फ्रेड पार्क का बूढ़ा बरगद बोल रहा हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह। उस दिन रुदन देख स्वानों का मैं भी कांप गया था, उस दिन रुदन देख स्वानों का मैं भी कांप गया था, आने वाली अनहोनी को मन में भाप गया था, नजर द्वार पर पड़ी वहां नवयुवक एक अंदर आया, चपल चाल शेरों सी चीते जैसी थी सुगठित खाया, गौर वर्ण आजानुबाह जो स्वर्ण निखर आया हो, ऐसा लगता था धरती पर शौर्य उतर आया हो। क्या बात है। एक चित्र खींचता, तनी हुई मूछें, जनेऊ कंधे पर पड़ा हुआ था। भारती जी सुनिएगा, स्वागत है, स्वागत। तनी हुई मूछें जनेऊ कंधे पर पड़ा हुआ था, दीप्त भाव था, कोहिनूर लगता था, जड़ा हुआ था, प्रबल भाग्य की रेखाएं मस्तक पर बनी हुई थी, लाल लाल आंखें विशाल, भ्रुकुटी कुछ तनी हुई थी, श्वेत दूध जैसी धोती जो कटी में बंधी हुई थी, बाईं ओर कमर में उसके पिस्टल टंगी। क्या बात है, वाह, क्या चित्र है, वाह। कौन था उसके साथ, ये बरगद कह रहा है, कौन था उसके साथ मित्र, ये मुझको पता नहीं था, लेकिन उसका हाव भाव भी उनके जैसा ही था, और पास जब आए उनके बड़े कान में स्वर थे, बातचीत से जाना वे आजाद चंद्रशेखर थे। वाह। बहुत सुना था मैंने, वे थे उन नाभी बलिदानी, पिता थे सीताराम तिवारी, माता थी जगरानी, समझ गया मैं, ये वही वीर आजादी का मतवाला जिसने बचपन में ही जज का दर्प चूर कर डाला, राष्ट्र प्रेम की बूटी बचपन से घुट्टी में गोली, पीठ पे कोड़े खाए पर भारत माता की जय बोले। वाह, क्या बात है, वाह। बहुत दोनों हाथ उठा के तेज आवाज बोले, भारत माता की जय। पीठ पे कोड़े खाए पर भारत माता की जय बोली। मैं समझ गया ये वही वीर आजादी का मतवाला जिसने भगत सिंह के संग में चंद्रशेखर को मारा। मैं समझ गया ये वही वीर, मैं समझ गया ये वही वीर आजादी का मतवाला जिसने भगत सिंह के संग में सैंडर्स को मारा, राष्ट्र प्रेम का प्याला होकर के मदमस्त पिया है और खजाना काकोरी में ट्रेन से लूट लिया है। अभी मंत्रणा साथ साथियों के अविरल थी जारी। चलिए आप लोगों को ले चलता हूँ पार्क, और पार्क का चित्र दिखाता हूँ। अभी मंत्रणा साथ साथियों के अविरल थी जारी, अभी मंत्रणा साथ साथियों के अविरल थी जारी, क्रूर नियत की अलग चल रही थी कोई तैयारी, शायद किसी भेदिए ने जाकर के था बतलाया, गोरा अफसर क्रूर नाट बाबर सेना संग आया, चारों ओर पार्क को घेरा, फिर बोला चिल्लाकर, अरे बाहर निकल, अरे डरपोक कहाँ छिपा है जाकर। पड़ी सुनाई जब आजाद को उस गोरे की बोली, गरजा पिस्टल सदा निशाना, चली एक फिर गोली, और गाली देने वाले मुंह को गोली ताड़ गई थी, सीधे मुंह में घुसकर उसका जबड़ा भाग गया। क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। गिरा नाट बाबर सीने से सोते फूट पड़े थे, पर अंग्रेज सिपाही टिड्डी दल से टूट पड़े थे। धीरे धीरे गोरे सैनिक उपवन घेर रहे थे, धीरे धीरे गोरे सैनिक उपवन घेर रहे थे, आजाद किंतु मूंछों पर अपने उंगली फेर रहे थे।
लगता था सांपों का जत्था गरों को डसने निकला हो, या कि झुंड राहुओं का सूरज को घिसने निकला हो। जो होता है धर्म मित्र का उसे उन्होंने पाला, स्वयं घिरे सकुशल मित्र को बाहर किंतु निकाला। और जैसे बाज टूट पड़ता है पूरी सख्त से खाने पर, जितनी भी गोली दागी सब जाकर लगी निशाने। क्या बात है, वाह। और रचना लंबी है, बीच में कम करके अंतिम बंद आपको सुनाता हूँ। जिंदाबाद। पूरी सुनाए, तालियां बजा के। क्या बात है, एक बार दोनों हाथ खड़े करके पूरी सुना। जय। पौरुष देख चंद्रशेखर का मृत्यु खड़ी शर्माती थी। पौरुष देख चंद्रशेखर का मृत्यु खड़ी शर्माती थी। इधर गोलियां एक एक कर कम होती ही जाती थी। जीवित बचना मुश्किल है ये उसने मन में जान लिया। पिस्टल में अंतिम गोली तो कठिन एक पर ठान लिया। सोच लिया माता गंगा सम बहना है आजाद मुझे। सोच लिया माता गंगा सम बहना है आजाद मुझे। जब तक अंतिम सांस रहेगी रहना है आजाद मुझे। क्या बात है, वाह वाह। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम। जब तक अंतिम सांस रहेगी रहना है आजाद मुझे। कुछ अनहोनी अब होनी है, शायद ईश्वर जब भाप गया। कुछ अनहोनी अब होनी है, शायद ईश्वर भाप गया। चंद्रशेखर का देख इरादा क्रूर काल भी कांप गया। माथे तिलक लगाकर मिट्टी भारत माँ की जय बोली। पिस्टल रखे कनपटी पर फिर दाग दिए अंतिम गोली। क्या बात है, वाह वाह। पिस्टल रखे कनपटी पर फिर दाग दिए अंतिम गोली। और गोली की आवाज सुनी तो धरती अंबर कांप गया। गोली की आवाज सुनी तो धरती अंबर कांप गया। हिमगिर की चोटी कांपी, वह बृहद समंदर कांप गया। सूरज चांद और गगन के छिपे सितारे कांप गए। नदियों के वक्षस्थल कांपे, झरने सारे कांप गए। हाथी शेर बाघ कांपे, जंगल मरुस्थल कांप गया। और वीर प्रसूता वसुधा का सारा भूमंडल कांप गया। क्या बात है, वाह वाह। क्या बात है। अंत में दो पंक्तियां। जय। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कविता का सम्मान किया। मुझे लगता है कि लखनऊ में कविता सुनी जाती है और मैंने बताया अपने कवियों को। अंत में दो पंक्तियां पढ़ के स्थान ले रहा हूं भले, लेकिन ये कड़वा सच है। इसी यहाँ के एक मुख्यमंत्री ने एक भाषण में अपने चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी बताया था। उनके गाल पे तमाचा तो लग गया है, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात कड़वे सच की आपके बीच में करना चाहता हूं कि भले चंद्रशेखर ने अंतिम गोली स्वयं पे झोंकी थी, भले चंद्रशेखर ने अंतिम गोली स्वयं पे झोंकी थी, लेकिन अंग्रेजी ताबूत में कील उसी ने ठोकी थी। उस सूरवीर बलिदानी ने जो बढ़कर शिखर छुआ था, उसके दम पर ही अपना भारत आजाद हुआ था। क्या बात है। इसलिए बरगद अंत में फिर कहता है, हमने भी अपने आंखों में उनका चित्र उतारा है। आजादी के अमर पूत को सत सत नमन हमारा है, सत सत नमन हमारा है, सत सत नमन हमारा है। भारत माता की जय।